हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर होने वाले हैं परसेंटेज की क्लास तीसरी। दोस्तों परसेंटेज की क्लास वन और क्लास सेकंड मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा है भाई देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो थी। और दोस्तों आज की क्लास ये फाइनल होने वाली है ना। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जितने भी इसके क्वेश्चन बचे, जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो सारे मैं क्लियर करवा दूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो चलिएगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। देखिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, यानी कि इसका यानी कि इसका कितना प्रतिशत 2/3 है ये पूछ रहा है। जिसका निकालना होता है ना उसको ऊपर ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से निकाल रहे हैं ना उसको अपन नीचे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि 2/3 है ना, वो 1/3 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। और दोस्तों परसेंट में निकालने के लिए अपन 100% से गुणा करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। दोस्तों जब यहाँ पर भिन्न जो जो भिन्न होती है बटा में होती है तो किस प्रकार से होती है दोस्तों। देखो 2/3 है ना। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई लिखकर यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। जो नीचे वाला है ना वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर है ना वो नीचे आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 3 से 3 कट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे क्या है 100% है। ठीक है, कितना परसेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा दोस्तों 200%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200% होगा। यानी कि 1/3 का जो कितना परसेंट 2/3 है कितना होगा 200%। समझ गए होंगे दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये था कि दोस्तों जो 2/3 है ना वो 1/3 का कितना परसेंट है। तो ये परसेंट निकालने के लिए ऊपर 2/3 लिखे, बटे में फिर 1/3 मल्टीप्लाई 100%। दोस्तों परसेंट निकालने के लिए, परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं। और फिर दोस्तों 2/3 है और इस प्रकार से गुणा लिखते हैं। तो दोस्तों जो नीचे जो बटे में होता है नीचे वो ऊपर चला जाता है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, आपके पास 2 बचेगा। सिर्फ कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। ये था। तो चलिएगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों अब दोस्तों देखिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके सामने। अब यहाँ पर दे रखा है यदि 480 का 75% और बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है मल्टीप्लाई 15 हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 480 का मतलब मल्टीप्लाई है दोस्तों, और 75% मतलब दोस्तों 75 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। बराबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे कुछ भी नहीं है तो मैं एक्स मान लेता हूँ। का यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर यहाँ पे काट लो, देखो इससे काट लो तो 5 के पहाड़े से अगर काटते हैं दोस्तों, तो 5 के पहाड़े से काटते हैं तो 5 एकम 5, 2 बचता है 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पच्चे कितना हो जाएगा और 25 हो जाएगा, और 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से काट लो, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0 हो गया। ठीक है, इधर आपके पास क्या बचा 120 मल्टीप्लाई 3, तो 12 तिया कितना होता है 12, 12 तिया कितना आता है दोस्तों 36। ठीक है, 0 है ही। और अब यहाँ पर तो कुछ है बचा ही नहीं है, 360 हो गया। बराबर इधर x मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये 15 हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो इसके बटे में लेके आ जाओ। ठीक है, यानी कि 360 बटा ये 15 हो जाएगा, और बराबर इधर एक्स है। अगर इसे आप काटो ना तो काट लो, या फिर आप डायरेक्ट 15 का भाग लगा लो। देखो, अगर 360 में अगर 15 का अगर भाग लगाते हैं दोस्तों, तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, तो ज़्यादा गया, यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कितना बचा दोस्तों 6, और ये 0। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 15 चौक कितना होता है दोस्तों 60, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे से 0 हो गया। कितनी बार चला गया दोस्तों 24 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पर जो पूछ रहा है ना, तो उसका मतलब हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 24, है ना। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 24। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 24। समझ गए ना यहाँ पे। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है, दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना परसेंट है। दोस्तों देखो, आपसे पूछ रहा है दूसरी वस्तु के वजन का कितना परसेंट है, यानी पहली वस्तु का। अगर देखें तो पहले वस्तु यहाँ पर और ये सेकंड वस्तु, इनका यहाँ पर रेशियो में मान दे रखा है 3 और यहाँ पे 5। दोस्तों यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम वस्तु का वजन, यहाँ पे प्रथम वस्तु का वजन 3 है और दूसरी वस्तु का वजन 5 है। तो ये तो पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु के वजन का, यानी कि वजन का कितना परसेंट है, यानी परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दो। अब दोस्तों इसे काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 0, और 3 दूनी 6 दोस्तों आपको कितना आ जाता है 60%। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। और दोस्तों हम बता दें कि ये क्लास दोस्तों आपके तीसरी होने वाली है। ये दोस्तों ये आपकी क्लास चल रही है वो तीसरी है दोस्तों। और इससे पहले पहली क्लास और सेकंड क्लास मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट ही उन पर चले जाओगे। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई प्यारे दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दो को देखिएगा दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ये मान के चलिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास 800 रुपये है, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास 800 रुपये है। ठीक है, और दोस्तों आपके पास यहाँ पे 800 रुपये से दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। तो दोस्तों बढ़ा कितना, दोस्तों बढ़ गया कितना यहाँ पे दोस्तों देखो, तो यहाँ पर देखते हैं तो 200 रुपये आपके पास ज़्यादा आ गए। पहले 800 रुपये थे, अब भी दोस्तों जैसे 200 रुपये आए तो आपके पास कितने हो गए 1000 रुपये हो गए। अब दोस्तों बड़ा कितना, देखो आपके पास यहाँ पे 200 रुपये आए हैं एक्स्ट्रा, किस पे आए हैं 800 रुपये पे, तभी तो आपके 1000 रुपये हुए थे। इसी का ही परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों देखो, इसके यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो एकम दो और दो चौक 8, और इस 4 का 100 में भाग लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 25%। यानी कि अगर उसके राम के वेतन अगर 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, मतलब कि उसके वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखो, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी करे ताकि आपको पुनः वही जनसंख्या प्राप्त
हो जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वहां पर उस शहर की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो 4,000 थी। ठीक है, यहाँ पर ये बढ़कर दोस्तों आपके 5,000 हो गई। कितनी हो गई? 5,000 हो गई। दोस्तों 4,000 में कितना बढ़ा है? 1,000 ही तो बढ़ा है, तभी जाकर तो 5,000 हुआ है। यानी कि दोस्तों बढ़ोतरी कितने की हुई है? 1,000 की हुई है। ठीक है, आपसे अब पूछ के आ रहा है तो बताओ इस जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या प्राप्त हो जाए। दोस्तों अब कम किस में से करेंगे भाई? कम किस में से करेंगे? 4,000 में से करेंगे या 5,000 में से करेंगे? आपको पता है ना, सिर्फ 5,000 में से तो करेंगे तभी जाकर ही तो आपको पुनः 4,000 ही प्राप्त होगी, है ना। 1,000 को अगर 5,000 में से अगर कम करेंगे दोस्तों तभी जाकर आपको वही संख्या, वही जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों परसेंटेज में निकाल रहे तो दोस्तों क्या करेंगे? 100% से अपन इसका गुणा कर देंगे। अब भाई देखो, जितने जीरो कट रहे वो काट लो। ये 3 जीरो कट रहे तो मैंने 3 जीरो उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा? 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये जीरो, सिर्फ आपका 20%। दोस्तों यहाँ पर 20% का मतलब ये है कि अगर 5,000 का अगर 20% कम कर दिया जाए तो दोस्तों आपके पास कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 7200 के 33,1/3% के, 3/1/3 1/4% के, 17/1/2% का मान कितना होगा? दोस्तों जब भी यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस परसेंटेज में यहाँ पर दे रखा है तो इसको सोल्व करना आना चाहिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपके दे रखा है कि 33/1/3%। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो यहाँ पर इनका तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई होने पर जो आता है उसमें दोस्तों इस ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से करते हैं ना। अब जैसे कि यहाँ पर 33 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों 99 हो जाएगा, और 99 में एक जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 3 दे रखा है, और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में है। दोस्तों इस परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था? इस परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर 1/100 कितना बताया था दोस्तों? 1/100, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर 100 से 100 कट जाता है और दोस्तों आपके पास बचता है 1/3। दोस्तों देखो यहाँ पर ये वाली आपके परसेंटेज आया था, ये सोल्व होने पर दोस्तों सिर्फ आपके पास बचा 1/3। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखो इसको डायरेक्ट आपको सोल्व करना है। देखो अब यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस परसेंट देखो यहाँ पर बचा आपके पास कितना? 100, और बटा यहाँ पे 3 है, और इस परसेंटेज का मतलब दोस्तों में क्या है? यानी कि 1/100। इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो आपको इसे डायरेक्ट अगर ज्वाइंट कर देंगे यानी कि यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 300। इस प्रकार से आपको लिखकर इसको सोल्व करना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके दे रखा है कि दोस्तों यहाँ पर 7200 यानी 7,200 के, यानी कि इसका मतलब मल्टीप्लाई। और दोस्तों देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100, ऊपर क्या हो जाएगा? 100, और बटे में कितना, यानी कि परसेंट में 1 बटा कितना? 1/100, और नीचे 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर ये कैसे है समझ गए ना, अभी बताया था मैंने। फिर आगे मल्टीप्लाई दे रखा है। अब देखो 4×3 = 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। यहाँ पर 4 और परसेंटेज 1/100 होगा तो मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएगा। आगे 100 मल्टीप्लाई, 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है। 34 में एक जोड़ देंगे तो 35, और नीचे यहाँ पे 2, और 100 हो जाएगा यहाँ पे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो दोस्तों इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो अगर गुणा करते देखो 3×4 = 12, और 12×2 = 24। 24 तिया कितना होता है दोस्तों? 72।
24 तिया 72, यानी कि 3 बार हो गया। अब सिर्फ आपके पास बचा क्या, 3 गुणा 13 गुणा, और दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, 35। ठीक है, यही तो बचा। और बटे में सिर्फ आपके पास क्या बचा, पर 100 बचा। ठीक है, क्योंकि 2 का तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था भाई, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 कर दिया था ना, फिर भाग लगा दिया था। अब देखो दोस्तों, देखो 35 दिया कितना होता है दोस्तों, 105 होता है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास 13, और बटे में दे रखा है 100। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 13 पच्चे कितना होता है दोस्तों, 65। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 65, और 13 एकम 13, और बटे में 100 दे रखा है। अब दोस्तों नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर वाले देखो, इधर से 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 13.6 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए ना भाई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको यहाँ पर दे रखा है कि 7200 के 33 से 1/3%, के 3 से 1/4%, 17 से 1/3%, 1/2% का मान कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से सोल्व कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि माना y x से 20% अधिक है। ठीक है, यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। दोस्तों ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि माना y x से 20% अधिक है। दोस्तों ये तो हो गया y, और ये हो गया x। यहाँ पर बोल रहा है माना y x से 20% अधिक है। अधिक का मतलब दोस्तों क्या है कि ये 120 हो जाएगा, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों ये आगे ये बोल रहा है यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या जोड़ दो कि दोनों में जोड़ना है सिर्फ। अब क्या जोड़ेंगे वो आगे पता चलेगा। तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। x का मान क्या दे रखा है दोस्तों, 100 दे रखा है। अगर अपने पिछले मान से अगर इसका 3/2 गुना कर देते हैं, कोई संख्या जोड़ेंगे, जो x है ना, इसके जो पिछले मान का अगर 3/2 निकाल लिया जाए, ठीक है ना भाई, 100 का अगर 3/2 निकाल लिया जाए तो वो जो आएगा वो संख्या जोड़ रहा है। देखो इसको निकालो पहले, 2 का भाग अगर 100 में लगाते हैं तो दोस्तों 50, और 5 तिया 15, यानी कि दोस्तों 150 हो जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों, x का नया मान यहाँ पे 150। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखो कि 100 से 150 हो रहा है, तो इसमें कितना ऐड किया है, इसमें कितना ऐड किया है दोस्तों, इसमें सिर्फ 50 ऐड किया है। अब यही तो बोल रहा था कि y में और x में दोनों में समान संख्या जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 50 जोड़ दो भाई, इसमें भी 50 जोड़ दो, इसमें भी 50 जोड़ दो, तो 120 में अगर 50 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 170 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही तो क्वेश्चन बोलने का दोस्तों, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो x है ना, x जो y है ना, y x का 20% अधिक है, मतलब कि 120 और 100 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, समान संख्या जोड़ रहा है, x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। तो पिछला मान 100 है, 100 का 3/2 गुना करेंगे भाई, 100 में 3/2 करेंगे तो आता है 150, तो नया मान कितना हो जाता है, 150। यही तो बोल रहा है कि वो पिछले मान का इतना 3/2 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100 से 150 हुआ, तो मतलब 50 इसमें जोड़ दिया गया, और समान संख्या जोड़ रहा है तो x में 50 जोड़ रहा है तो इसमें 50 जोड़ेगा, 120 से कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है, गुने में पूछ रहा है। अब देखो दोस्तों कितना गुना है, अगर दोस्तों में अगर 120 का अगर मैं गुणा कर दूं x का, भाई x इतना गुना है और बराबर 170 आ रहा है,
तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 170 बटे 120 हो जाएगा। और दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 17/12। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इतना गुना हो रहा है। अगर दोस्तों अगर 120 का अगर 17/12 गुना करते हैं तो दोस्तों जो मान आएगा वो 170 आ जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या है। देखो दोस्तों, दोस्तों किसी संख्या में 15 घटाने पर उसमें 20% की कमी हो गई, मतलब कि ये 20% है ना, वो उस कमी के बराबर है। यानी कि 15 घटाया है ना, भाई 15 घटाने पर 20% की कमी हो गई तो दोनों बराबर है। तो 15 यानी कि जो 15 घटाए है ना वो संख्या, वो 20% के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। दोस्तों 60% की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि 60% बराबर, इधर दे रखा है दोस्तों 15 और बटा, बटा में दोस्तों ये 20 आ ही जाएगा। और दोस्तों गुणा किसका करते हैं, जो निकाल रहे हैं, यानी कि 60 का। ठीक है मेरे भाई। अब देखो दोस्तों, इसको काट लो, दो इस जीरो से ये जीरो कट गया, दो एकम दो और दो तिया 6। ठीक है, और दोस्तों 15 ते कितना होता है, 45 होता है। कितना होता है, 45। तो 45, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45। यानी कि उस संख्या का 60% क्या है, मतलब 60% जो है वो कितना, किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। ठीक है, 45 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर 15 के बराबर 20% दे रखा था, तो 45 के बराबर 60% हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलेगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, यानी कि ए का 80% और बी का 50% दोनों बराबर है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों देखो कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, यानी कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो a बराबर a का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दे रखा है 80%, यानी कि 80/100 बराबर इधर दे रखा है b का, यानी कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दे रखा है 50%, यानी कि 50/100। दोस्तों इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट गया, और इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों देखो इस जीरो से ये जीरो भी कट गया इधर से। आपके पास यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, a मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा 8, और b बराबर इधर बचा दोस्तों आपके पास b मल्टीप्लाई 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर a और v की यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर a है पहले से, इस b को मैं बटे में लेकर आ गया, तो यहाँ पे a के बराबर 5 हो जाएगा, और इस b के बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रेशियो में इनका मान आ गया है कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसका मान यहाँ पे रख दो कि यहाँ पर दे रखा है ना कि b बराबर a मल्टीप्लाई x का कितना परसेंट, यानी x का परसेंट। दोस्तों v की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, बराबर a की यहाँ पर 5 दे रखी है, तो 5 का x% मतलब x/100, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 8 बराबर 5x, और बटे में दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। भाग लगा लो, यहीं पर ही काटा आप इटी कर लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 रे 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो बटे में कुछ नहीं है, तो एक और तो तीर गुणा कर लो भाई इनका। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना यहाँ तक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और इसी वीडियो को दोस्तों आपको अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना,
ताकि उनको भी इस क्लास का प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। और दोस्तों मैं काफ़ी बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट करा रहा हूँ। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को अगर आपने देख लिया, अगर मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है। ये पहली वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो आप, और यहाँ पे आपको परसेंट लगा देना। दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और परसेंटेज। आपको इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे आपको कर लेना है। यहाँ आप इसको फॉर्मूला मान लीजिएगा या फिर आपको मेथड 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर x क्या माने, y क्या माने। तो दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखा है ना, जैसे कि यहाँ पर दे बोल रखा है कि 10% और यहाँ पे बोल रहा है 20%, तो इसको तो अपन मान लेंगे x और इसको मान लेंगे अपन यहाँ पे y। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो दोस्तों यहाँ पे रखते हैं, तो देखो x क्या है 10 प्लस y कितना है दोस्तों आपका 20, आगे प्लस दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुणा यहाँ पे 20 और बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है और यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। दोस्तों 20 और 10 कितना होता है आपके 30 हो जाता है, और प्लस में दोस्तों उधर आपके 2 बचा, इतना परसेंटेज। दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 32% हो गया। दोस्तों आपको क्या करना है, या तो दोस्तों 8000 का 32% निकाल के जोड़ लो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो, यानी कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, इतनी की वृद्धि हो रही है तो 132% निकाल लो। देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि 8000 का, ठीक है 8000 दे रखा है ना, 8000 का 32% निकाल लो। तो 32% निकालते थे, जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल 8 या 24 रे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये जीरो, यानी कि 2560। इस 2560 में दोस्तों जो दे रखा है उसको 8000 में जोड़ दो। ठीक है, यानी कि 8000 में अगर इसको 2560 को अगर जोड़ देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 और 5 और ये 8 और 2 10, यानी कि दोस्तों आपको कितना आ जाएगा 10,560 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी कि एक नगर की जनसंख्या पहले 8000 थी, तो पहले वर्ष में तो 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 साल बाद में दोस्तों वो जनसंख्या है ना वो 10,560 हो जाएगी, है ना। और दोस्तों ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको ऐसे जोड़ना नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप भाई 8000 है ना, इस 8000 का डायरेक्ट 132% निकालो, बढ़ोतरी हो रही है ना, तो 132% निकाल लो। अब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो 8 का भाग लगा लो, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल 8 या 24 रे, जो 8 या 24 रे 25 के 5 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और एक ये जीरो आ गया ना, डायरेक्ट आपका 10,560 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये तो दोस्तों आपका इस मेथड 1 के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप एग्जामों में ऐसा थोड़ी करोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट करोगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 8000 उस नगर की जनसंख्या है। पहले वर्ष तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है, 10% की दोस्तों वृद्धि हुई है, मतलब 110 हो गया, 110 बटे यहाँ पे 100। और दूसरे वर्ष क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 120 बटे 100 हो गया। अब इस जीरो से जीरो उड़ा दो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया।
अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे देखो 80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 12 बच गया। ठीक है, 80 का मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 880 मल्टीप्लाई 12 बचा। ठीक है, अब देखो गुणा करते हैं तो जीरो। तो दोस्तों देखो 12 आटे कितना हो जाएगा 96, 96 का दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 कैरी का लग जाएगा। फिर से 12 आटे 96 और 96 में दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपको 105। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10,560 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर होगा। दोस्तों इसमें तो पहले वर्ष में भी बढ़ोतरी हो रही थी, दूसरे वर्ष में बढ़ोतरी हो रही थी। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में अपन चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अपन चेंजिंग कर देते हैं, मैं चेंजिंग कर देता हूँ, यानी कि पहले वर्ष में तो अपन बढ़ोतरी कर लेते हैं, दूसरे वर्ष में अपन यानी कि माइनस कर लेते हैं, यानी घटता है। उस वाले क्वेश्चन को भी अपन करके देखते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, देखो अपन इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। पहले वर्ष में 10% बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष में 20% घट रहा है, और आपको फिर बताना है कि 2 साल बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको मेथड 1 बताया था, बस उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। x प्लस वाई प्लस यहाँ पे एक्स वाई बटा यहाँ पे 100 और यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, देखो x यहाँ पर यानी कि 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों उसको प्लस में लिखेंगे, और y यहाँ पर दोस्तों देखो 20% घट रहा है तो मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, -20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस दे रखा है, और दोस्तों जब इस प्लस के 10 और गुणा माइनस के 20 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणा यहाँ पे 20 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपका 100 दे रखा है परसेंटेज। ठीक है, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पर आपके पास क्या बचा 10 माइनस 20 और इधर माइनस कितना बचा 2 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 और माइनस के 20 और माइनस का 2 कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 22 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर प्लस का 10 है और माइनस का 22 है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का आपका कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 12% हो जाएगा, यानी कि कमी हो रहा है ना, इसलिए कमी होगा उसमें, क्योंकि 10% तो बड़ा ही है और लास्ट में जो दूसरे साल में 20% घट रहा है, तो यहाँ पर 12% की कमी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो आप क्या करो कि 8,000 का 12% निकाल के पे माइनस कर लो, या फिर दोस्तों आप 88% निकाल लो। तो देखो मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, यहाँ तो 12% निकाल लेंगे दोस्तों अपन, तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चला गया, 12×8 = 96 और ये 9 यानी कि जीरो 960 हो गया। आपको क्या करना है कि अगर 8,000 में से आपको क्या करना है कि 960 माइनस कर लेना है। माइनस करते हो दोस्तों तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, यानी 7,040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 7,040, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो यानी कि 8,000 का यहाँ पर देखो 12% कम हो रहा है ना, तो 100% में से माइनस कर लो तो 88 हो जाएगा। तो 88 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, आपके पास क्या बचा 80 गुणा और यहाँ पर दे रखा 88। दोस्तों 8×8 = 64, 64 का 4 86, 8×8 = 64 और 64 दोस्तों आपके 6 कितना होता है दोस्तों आपके 70, और ये जीरो इधर 7,040 हो आ गया। ठीक है ना, आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लिया करो, जैसे आपका मन करे। और दोस्तों आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो यानी कि अगर 8,000 का, अगर देखो 8,000 का पहले वर्ष में तो 10% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि दोस्तों 110 हो जाएगा बटे 100 और गुणा, फिर यहाँ पर दोस्तों 20% के कम हो रहा है तो मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो दोस्तों 80 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 100। ठीक है, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा दोस्तों 80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर इधर बचा 8 बचा। दोस्तों 80 गुणा 11 करते हैं तो 880 और गुणा इधर 8 बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर जीरो 8×8 = 64 का 4 84, 8×8 = 64 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर 7,040 आपका आ जाएगा। दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो इसी माध्यम से आप करना। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका बेसिक तरीका हो जाता है। ठीक है मेरे भाई।